बड़ा काम बड़े मन से होता है, पुरुषार्थ से होता है। बड़ा काम धर्म के रास्ते पर चल के होता है, सत्य के रास्ते पर चल करके होता है। बड़ा काम करने के लिए आदमी को बड़ा दिल रखना पड़ता है। भाई बहनों, ये काम ऐसा नहीं है। मैं आपको दुनिया के कुछ उदाहरण देता हूं। 1960 तक यूरोप में, अमेरिका में 1960 तक यूरोप और अमेरिका में लेडीज 1920 67 तक, तो 60 का 67 तक जो काले लोग हैं अमेरिका में, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। 1967 तक, थोड़े दिन पहले की बात है, कोई भगवान रामकृष्ण के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं। लोग कहते हैं ना, ये तो जी असंभव है जी, ये कैसे हो जाएगा। सुनो जरा गौर से, जरा गौर से सुनना, इनको नोट करके जाना, अपने दिमाग में बात बैठा लेना। कैसे? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, मैं वो जिस चर्च में पादरी था वहां पर भी हो गया। छोटी सी चर्च है, मुश्किल से 50 आदमी बैठ सकते हैं। अपने पतंजलि योगपीठ में तो एक साथ 10,000 लोग समा जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने क्रांति की कितनी सी जगह से? 50 व्यक्ति जहां पर बैठ सकते थे उस जगह से। समझ में आई बात? और जिन ब्लैक लोगों को वोटिंग राइट नहीं था, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस उनके साथ में नहीं होता था, उन ब्लैक्स को वोटिंग राइट ही नहीं दिलाए, उस अमेरिका का राष्ट्रपति भी आज ब्लैक बना हुआ है। इसको कहते क्रांति। क्रांतियां पूरी दुनिया में साधारण लोगों ने ही की हैं। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जिसने क्रांति की, वो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। उनके शहर में, मैं अभी पिछले दिनों जब अमेरिका गया था, महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर शिकागो में भाषण देने के लिए, उस समय मैं उस शहर में भी गया और मैंने अटलांटा में जाकर के उनको श्रद्धांजलि दी। माना कि वो ईसाई धर्म का एक पादरी था, लेकिन उसने जो काम किया वो हौसले वाला काम था, वो हिम्मत वाला काम था। कोई नहीं सोच सकता था जिनको वोटिंग राइट ना मिलते हो वो प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति बन जाएगा, देश दुनिया का सबसे ताकतवर कहलाने वाले देश का वो राष्ट्राध्यक्ष बन जाए। मार्टिन लूथर किंग को लोगों ने शुरू में देखा इसका दिमाग खराब है, अपने जाकर के अपने चर्च में पूजा पाठ कर क्यों बिना मतलब लोगों को बहका रहा है। लेकिन 1966 में वो करके दिखा दिया जो एक सपना जैसा था। अरे 1920 तक पूरे यूरोप में, अमेरिका में कहीं पर भी माताओं को वोट देने का राइट 1920 तक है। ये तो 90 साल पहले की बात है। वो हो गया, बराबर का अधिकार मिल गया। नहीं तो इस कितना माताओं बहनों की प्रताड़ना। हिंदुस्तान में तो बहुत ये बीच का कालखंड था ना, इसमें गड़बड़ घोटाला हुआ। नहीं तो हमारे यहां तो भगवान के नाम में भी सबसे पहले नाम किसका? सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, नारायण बाद में, पहले लक्ष्मी, तो उमा महेश्वर। भाई बहनों, सब जगह हमारे यहां पर माता को प्रथम पूजा का, लेकिन वहां ये था। अब हिंदुस्तान में देख लो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कटक में जहां उनका जन्म हुआ, वहां मैं खुद गया हूं उनको प्रणाम करने के लिए, उस माटी को अपने माथे से लगाने के लिए। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के एक छोटे से गरीब ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। कितनी, ये तो हिंदुस्तान के, आप चाहे भगवान राम के जमाने में सोच लो, रावण महाशक्तिशाली, सोने की लंका, इतना बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, उसकी प्रयोगशालाएं ऐसी थी उसके पास में। माने आप सोचो, आज जो कहते हैं कि हमने विज्ञान में प्रगति की है, उस समय बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के पुष्पक विमान था, फूल की तरह हल्का आकाश में उड़े, ऐसी टेक्नोलॉजी थी।
कुछ लोग कहते हैं जी तो कहानी आ रहा, मैंने कहा कहानी भी जब विमान, शब्द कहां से आएगा, जब विमान होगा ही नहीं तो शब्द कहां से आएगा? शब्द तो बाद में आता है, पहले वस्तु होती है। विमान था इसलिए विमान, पुष्पक विमान शब्द आया। खैर, जिसके पास में पुष्पक विमान, जिसकी प्रयोगशालाएं ऐसी, जिसकी रिसर्च सेंटर ऐसे कि पूरी दुनिया को ध्वस्त कर दे, उसको परास्त कर दिया किसने? और अयोध्या का राजा राम नहीं था, वो वनवासी था उस समय, तो पीतांबर पहने हुए थे उसने। कंस और जरासंध, कितना बड़ा उनका साम्राज्य था, मगध राज्य पूरा का पूरा। ये काशी जो है, मगध जो है उधर माने बिहार से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के मथुरा तक, वृंदावन तक। वृंदावन जो है ये भगवान कृष्ण का साम्राज्य नहीं था, यहां कंस का साम्राज्य था। इससे आगे फिर जरासंध का सब भ्रष्ट लोग मिल गए थे, जैसे आजकल सारे भ्रष्ट विमान मिले हुए। भाई बहनों, इतना बड़ा साम्राज्य उनका, और उनको परास्त कर दिया। और वर्तमान में भी राजा रानियों के राज 400, 500, हजारों सालों से चल रहे थे। कोई तो क्यों कहा हमारा इतने पीढ़ियों से, कोई कहा हमारा 50 पीढ़ियों से, कोई कहा हमारा 100 पीढ़ियों से राज था। सारे खत्म हो लिए। 1857 की क्रांति का सूत्रपात मंगल पांडे जैसे एक छोटे सी सिपाही ने किया था। नाना साहब पेशवा और रानी लक्ष्मीबाई, उन अंग्रेजों का साम्राज्य जिनका 70 से ज्यादा देशों में साम्राज्य था, जिनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उनको परास्त करने के लिए लक्ष्मीबाई खड़ी हो गई। और 1857 की क्रांति यद्यपि हम जीत चुके थे, तो कुछ देशद्रोही लोगों ने, कृतज्ञ लोगों ने धोखा किया। मैं कृतज्ञता को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप में जब देखता हूं, तो राजनीतिक रूप से जिन लोगों ने कृतज्ञता की, उन्होंने भारत को तोड़ा नहीं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्रिष्टुप से लेकर के जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बाली और वियतनाम तक इतना अखंड भारत होता, यदि राजनीतिक रूप से कुछ लोग देश के साथ धोखा, गद्दारी, कृतज्ञता ना करते। 1857 में भी कृतज्ञता हुई, उसके बाद 1947 में भी देश के साथ कृतज्ञता हुई, धोखा हुआ। अब उनको अलग अलग हम ऐतिहासिक भूले बोले, हम उनको जो है दूसरा नाम दे, देश के साथ धोखा, गद्दारी बोले, कुछ लोगों की जो के स्वार्थ बोले, कुछ भी बोले, लेकिन है वो मूलतः कृतज्ञता। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, अध्यात्म, महर्षि दयानंद के साथ भी तो कृतज्ञता कि उसके रसोई ने उसको जहर दे दिया। आदि गुरु शंकराचार्य के भी तो उनके पास में पढ़ने के लिए गया, पहले उनसे पढ़ा सब शास्त्र और बाद में ऋषि ने जहर दे दिया। कृतज्ञता की। धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बड़े कृतज्ञ लोग थे यहां। ये सारे घोटाले करने वाले क्या है? कृतज्ञ तो है, सारा देश लूट लिया। भारत में कोई सामर्थ्य की कमी है? तो खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था कि बड़े काम, अब हिटलर और नेपोलियन के बारे में आता है। कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट देखने में भी सकल सूरत से बहुत, मतलब कोई देख के कह नहीं सकता कि ये इतनी बड़ी जंग लड़ने वाला आदमी। हिटलर भी ऐसे ही था, बोलने में भगलाता था। आपको बड़ा काम करने के लिए बहुत सुंदर होने की जरूरत नहीं, कोई सुंदर हो तो नाराज भी मत होना। बड़ा काम करने के लिए बहुत सुंदर होने की जरूरत नहीं है, बड़ा काम करने के लिए बहुत बलवान होने की भी जरूरत नहीं, सामान्य बल की आवश्यकता। महात्मा गांधी बड़ा काम करने के लिए बहुत बलवान, बड़ा काम करने के लिए बहुत धनवान, बड़ा काम करने के लिए कोई बड़ा कुल, बड़ा काम करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़ा काम करने के लिए एक प्रबल अखंड संकल्प की आवश्यकता होती है, और जिसके भीतर प्रबल संकल्प होता है और अखंड पुरुषार्थ, अखंड पुरुषार्थ, कभी भी न थकने वाला, कभी भी न रुकने वाला, कभी भी न झुकने वाला संकल्प, जीवन, वो बड़ा बनता है। तो बड़े काम के लिए किसी बलवान, रूपवान, धनवान, बड़ा खानदान इसकी जरूरत नहीं। इसके लिए बड़ा मन चाहिए, बड़ा संकल्प चाहिए, और आप सब में वो बड़ा संकल्प है। आप बड़ा काम करोगे और वो काम होगा, वो 2014 में भी होगा और इसके आगे भी निरंतर वो काम होगा। भाई देखो, इस चीज को सोचो। और मैं कह रहा था, पहले तो खुद को समझो, पहले तो खुद को समझो। जैसे हम बार बार कहते हैं ना, धरती की शान तो है मनु की संतान, मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान, तेरी वाणी में युग का आह्वान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान, तू खुद को पहचान, अपनी शक्ति को पहचान। पापों का वेग रोक के पशुता का शीश झुके, तू अगर हिम्मत से काम ले। जल जैसा
जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता, धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग। इतनी विराटता अपनी पहचानो ना, अपने खुद के हम ना विराट रूप को जानते नहीं है, देश के विश्व विजेता स्वरूप को पहचानते नहीं है, और पूरी दुनिया में भारत की भूमिका को भी हम जानते नहीं है। भैया देखो, अमेरिका कितने साल पुराना है भाई? 500 साल पुराना मुल्क। 18वीं शताब्दी से पहले पूरी दुनिया भारत की तरफ दौड़ रही थी। क्यों? 18वीं शताब्दी तक, ये 200 साल पहले की बात कर रहा हूं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। चाहे वो कोलंबस हो, चाहे वो वास्को डी गामा हो, सब किसकी खोज के लिए बढ़ रहे थे? भारत की खोज के लिए। और सारे ब्रिटेन वाले, सारे यूरोप वाले किसको खोज रहे थे? इंडस इंडिया। इसका पूरा इतिहास है, ये कोई साधारण घटना नहीं है भाई बहनों। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, अरे 500 साल पहले की बात छोड़ो, 100 साल पहले अमेरिका खराब हालत में था। चलो 100 साल पहले का सोचो जरा। 100 साल पहले अमेरिका क्या था? 1944 के द्वितीय युद्ध से पहले उसकी हालात खस्ता थी। 100 साल पहले ब्रिटेन भी द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से टूट चुका था। 100 साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान भी पूरी तरह से हिरोशिमा नागासाकी में बम डाला गया। नागासाकी हिरोशिमा में बम डाला गया और पूरा अमेरिका, खाली वो 2 बम अभी तक भी वहां जो भी बच्चा पैदा होता है वहां लेकर के जाते हैं, अभी भी अपंग बच्चे वहां पर पैदा होते हैं, और वो खंडर उन्होंने रखे हुए हैं कि देखो ऐसा हमारा देश था और हमने ऐसा खड़ा कर दिया। बच्चों तुमको भी मेहनत करनी है। इसलिए जापान के लोग पुरुषार्थी होते हैं और स्वाभिमानी होते हैं। छोटा सा जापान पूरी दुनिया में छाया हुआ, हमारे एक छोटी सी प्रांत जितना भी नहीं। हिंदुस्तान में जापान जैसे 100 मुल्क बन सकते हैं। जापान कैसे खड़ा हो गया? दुनिया को पहचानो, कैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम कहां खड़े हो। यदि ऐसे हम आगे नहीं बढ़े और अब हमने देश को नहीं बचाया, अब हमारे लिए प्रश्न मात्र इतना ही नहीं होना चाहिए देश को कैसे बचाएंगे, अब तो यह प्रश्न होना चाहिए कि दुनिया को कैसे चलाएंगे, भारत दुनिया का नेतृत्व कैसे करेगा। इस हौसले के साथ हमें आगे बढ़ना है। जैसे मैंने कहा ना, बड़ा होने के लिए एक संकल्प चाहिए, एक हौसला चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ न करने वाले को क्या कहा वेद में? अकर्मा दस्यु। जो पुरुषार्थ नहीं करते वो कौन होते हैं? राक्षस होते हैं। अकर्मा दस्यु। तो भाई ये राक्षसीपना छोड़ो, अकर्मण्यता छोड़ो। सुनो अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं, जापान कहां खड़ा था? ब्रिटेन कहां खड़ा था? ब्रिटेन में 17वीं शताब्दी तक वहां अंग्रेजी नहीं फ्रेंच बोली जाती थी, भूखों मरते थे लोग। और आज जब भी बात, ब्रिटेन ऐसा, यूरोप ऐसा, अमेरिका ऐसा, जर्मनी ऐसा, फ्रांस ऐसा, जापान ऐसा, चीन की भी हालत बहुत खराब थी, भूखमरी थी वहां। पूरी दुनिया का नेतृत्व 100 साल पहले तक कौन करता था? 200 साल पहले कौन करता था? भारत करता था। 200 साल पहले ये अफगानिस्तान भी अपने पास ही था, और 67 साल पहले पाकिस्तान भी अपने पास में था, बांग्लादेश भी अपने पास में था। 200-250 साल पहले जाओगे तो ये तिब्बत तक, मानसरोवर तक अपना ही था। और जरा 500-700 साल पहले जाओगे तो जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया और वियतनाम तक यहां पर भारतीय राजाओं का शासन था। वही विश्व विजेता अखंड भारत हमें फिर से बनाना है, यह संकल्प होना चाहिए। यह है बड़ा संकल्प, इससे बनेगा देश आगे। समझ में आई ना बात? तो मैं कह रहा, बड़ा काम करने के लिए किसको समझना पड़ेगा? पहले तो अपने विराट रूप को समझो, फिर भारत के विराट रूप को समझो, और फिर पूरी दुनिया की दरिद्रता को भी समझो। आज से 40 साल पहले जो सऊदी अरबिया है, इराक, ईरान और ये सारे गल्फ कंट्रीज हैं, तेल निर्यातक देश हैं, इनकी हालत क्या थी? वहां धूल उड़ा करती थी, कबीलाई संघर्ष होते थे, आपस में मरते कटते थे लोग। आज हमें अपने देश को अपना गौरव दिलाना है, तो यही एक रास्ता है। काला धन लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, इस देश में जो लूट हो रही है उसको खत्म करो, और सब लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाओ। 125 करोड़ लोगों को इस देश में समृद्धि के साथ जीने का अधिकार है।
ये देश किसी एक जाति का, एक मजहब का, कुछ चंद लोगों का नहीं है। जैसे बाप की संपत्ति पर किसका अधिकार है बोलो, ऐसे ही 125 करोड़ भारतीयों का इस देश के सभी संसाधनों पर बराबर का अधिकार। अब हो क्या रहा है, अभी एक राजनीतिक पार्टी, उसने सारे पत्ते खेल लिए, ये बिल वो बिल, दे बिल। अब ऐसा बिल में घुसे हैं अब उसमें नहीं निकल सकते। अब एक और नया बिल लेके आए। अब अच्छा है बिल बिल बिल। भाई बहनों, अब आपसे कुछ खास बात और कहना चाहता हूं। देखो, आज की बैठक के दो बड़े उद्देश्य हैं। एक तो योग महोत्सव 2014 में 23 मार्च को पूरी दुनिया में योग होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, पूरा यूरोप, कनाडा, अफ्रीका, मॉरिशस, नेपाल सहित पूरी दुनिया में कम से कम 10 करोड़ लोग एक साथ योग करेंगे। बोलो, ये इतिहास बनेगा कि नहीं? और ऐसे ये बनना चाहिए कि नहीं? जिंदगी में एक सपना होता है आदमी का, मैं भी एक इतिहास बनाऊं। तो ये स्वामी रामदेव इतिहास नहीं बनाएगा, केवल आप नहीं, देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोग इतिहास बनाएंगे। और ये इतिहास योग का होगा, अध्यात्म का होगा, और इससे भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ेगी। भारत की पहचान पूरी दुनिया में किससे है? योग, अध्यात्म से। पश्चिम की पहचान किससे है? भौतिक विकास से। आधुनिक जितने भी आविष्कार हैं उनका श्रेय तो उन्होंने ले रखा है, जैसा भी झूठा सच्चा। तो भाई बहनों, एक तो ये योग महोत्सव होली से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? होली का दो अर्थ है, एक तो होली त्योहार है, और दूसरा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होली माने पवित्रता को बोलते हैं, होली दिन है वो। योग सप्ताह शुरू होगा 17 मार्च से, होली का दिन है, संडे टू संडे। 17 मार्च होली से हवन करके और पापों का दहन करने के लिए, अधर्म का, अन्याय का विनाश करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च। अब आधा श्लोक तो बोला सही है, फिर मैंने कहा आधा गलत कैसे हो सकता है? कहते हैं देश में पवित्रता तो होनी चाहिए, दुष्टों का विनाश नहीं होना चाहिए। अब तो ऐसा हो गया, ताड़का, पूतना, रावण, कंस, भोंदू, पप्पू बोलो तो अपने आप ही लोग समझ जाते हैं कि किसका विनाश करना। इसलिए अब किसी को पार्टी का नाम लेने की जरूरत है ही नहीं। मैंने अभी तक कोई पार्टी का नाम लिया? बिना नाम लिए काम हो जाता है, तो बुरे लोगों का नाम अपनी जुबान पे लेके गंदा क्यों करना अपनी जुबान पे? भाई यूं तो कहते हैं धर्म की तो रक्षा होनी चाहिए। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा होनी, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश भी तो करो। भगवान राम ने, कृष्ण ने, चाणक्य ने, दयानंद ने, विवेकानंद ने, सबने यही कहा भाई, और यही किया है। महावस्ते नैश्यता इंद्रमर्धंतो अप्त्रहक्रमंतो विश्वमार्यम, यही कहा। तो सुनो, दो बड़े लक्ष्य अभी हमारे सामने। एक तो 23 मार्च को योग महोत्सव, और उससे पहले योग सप्ताह। पूरे देश में योग का ऐसा वातावरण बने। भैया 20 साल तक जो हुआ है ना, करीब 10-12 करोड़ तो लोग मेरे साथ योग कर चुके हैं। वो जो 10-12 करोड़ लोगों ने योग किया है शिविरों में, वो 12 करोड़ लोग जिन्होंने शिविरों में योग किया है, मैं सबसे कहूंगा वो आह्वान करेंगे, वो सब आकर योग करेंगे। और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा है हिंदुस्तान में, 125 करोड़ लोगों ने टीवी पर सीखा है। वो सब योग करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान योग करेगा। पूरा हिंदुस्तान क्या करेगा? 23 मार्च को योग करेगा, क्योंकि हम ऋषियों की संतान है। और ऋषियों की संतान भोग करती थी कि योग? ऋषियों की संतान क्या करती थी? योग करती थी। तो एक दिन तो सब कर लो भाई, हम सारे देश को प्रेरणा देंगे। पूरा देश एक सप्ताह योग करेगा। जो एक सप्ताह नहीं कर सकेगा तो एक दिन तो करेगा।
तो एक सप्ताह योग सप्ताह चलेगा, 23 मार्च को योग सप्ताह पूरा होगा। इसके बाद 23 मार्च से आगे धर्म युद्ध शुरू हो जाएगा और मार्च का अंतिम सप्ताह, फिर अप्रैल और मई 2 माह तो भाई अब सबको देश के लिए देना है। बस जो नौकरी वाले हैं ना वो छुट्टी ले लेना, और जब खेती बाड़ी वाले हैं तो थोड़े दिन वो भी पहली फसल काट लेना, दूसरी फसल तो जून के बाद बरसात के बाद ही लगेगी, और थोड़ा बहुत घर खेत का काम करके भी, चाहे खेती कर रहे हैं चाहे नौकरी कर रहे हैं, खेती नौकरी सब काम जरूरी है, लेकिन सबसे पहले देश जरूरी है। देश बचेगा तो खेत बचेगा, नौकरी बचेगी, धंधा बचेगा, व्यापार बचेगा। तो 23 मार्च के बाद सबको फिर घर घर जाना है, 2 बार घर घर जाने का अभियान शुरू करना है। उससे पहले संगठन को मजबूत करना है। अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, मार्च से 1 मार्च से घर घर योग सप्ताह और योग महोत्सव के लिए निमंत्रण देंगे, और 23 मार्च के बाद फिर धर्म युद्ध 2014 के लिए खेती, नौकरी, व्यापार, धंधा, घर, परिवार, इन सबसे पहले किसको रखना है? देश को। सबसे पहले देश बचेगा तो खेत बचेगा, खेती बचेगी, तब नौकरी होगी, धंधा होगा, व्यापार होगा। नहीं तो भाई लूटमार शुरू हो जाएगी, इस देश में गृह युद्ध हो जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, बहुत बुरी हालात कर रखी है देश के इन बेईमान लोगों ने। तो भाई बहनों, 2 काम के लिए आपको आगे की पूरी एक रणनीति बनानी है। देखो, दुनिया पर राज कभी भी भीड़ ने नहीं किया। बाबर के क्या पैदा हुआ? हुमायूं, अकबर और शाहजहां, औरंगजेब। कितना था? कितना बड़ा खानदान था? एक आदमी का खानदान, और पूरे आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अंग्रेज को भीड़ आए थे यहां, पहले मिर्च मसाले बेचते थे और बाद में राज कर लिया। जब दरिद्रता में डूबा यूरोप और ब्रिटेन, और वहां के कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हिंदुस्तान सहित 70 से ज्यादा देशों पर अपना साम्राज्य कायम कर सकते हैं, जब इजराइल जैसा छोटा सा देश अपने दुश्मन देशों के बीच में रहकर के अपना अस्तित्व नहीं बचा के रखता, आज पूरी दुनिया की राजनीति को, पॉलिटिक्स को, वर्ल्ड ट्रेड को, पूरे वर्ल्ड में क्या होगा इसको तय करने की भूमिका में होता है इजराइल। भैया, हम लोगों को इतना बड़ा सोचना है, अपने पास में इतनी बड़ी शक्ति, 125 करोड़ का हिंदुस्तान, हम सब ईश्वर पुत्र, ऋषियों की संतान, हम सब क्या कर रहे हैं? अपने को अब योजना पूर्वक काम करना है। कैसे काम करना है? योजना पूर्वक काम करना है, रणनीति के साथ काम करना है। बिना रणनीति के रण जीता नहीं जाता। रणनीति में 2 शब्द हैं, जैसे मैंने कहा ना, राजनीति में 2 शब्द हैं, एक राज, एक नीति। इसलिए रणनीति में कितने शब्द है? 2 शब्द है, एक रण नीति। रणनीति से ही क्या जीता जाता है? रण जीता जाता है। तो ये योग महोत्सव की पूरी रणनीति और धर्म युद्ध 2014 की पूरी रणनीति, इसको मैं एक बार संक्षेप से आपके बीच में कह रहा हूं, और इसको विस्तार से फिर भाई राकेश जी और हमारे भाई लक्ष्मी जी आपके सामने रख देंगे। हमको 3 चरणों में काम करना है। कितने चरण में? एक चरण 1 मार्च से पहले का है, जिसमें जिला, तहसील के संगठन को और मजबूत करना, और प्रखंड, वार्ड, ग्राम और बूथ स्तर पर संगठन का निर्माण, प्रशिक्षण और निरीक्षण करके इतना मजबूत बना देना कि जिधर हम चाहेंगे उधर हवाओं का रुख होगा। लोग वो नहीं होते हैं जो जमाने की हवाओं के रुख में बह जाते हैं, जो हवाओं के रुख को बदल देते हैं। वो लोग नहीं होते हैं कि बोले बाबा जी ये तो हवा ऐसी चल पड़ी, अब हवा वो चलेगी जो हम चाहेंगे। उसके लिए 2.5 महीना
ऐसा मजबूत संगठन बनाएंगे। और उसके बाद दूसरा चरण होगा 1 मार्च से शुरू, उसमें घर घर जा करके और कैसे हमें देश को बनाना है, देश को बचाना है, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। भाई बहनों, पहला चरण दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 मार्च से 23 मार्च तक दूसरा चरण, और तीसरा चरण 23 मार्च के बाद मतदान तक। अब इसकी पूरी रणनीति बनानी है। इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को गौरव देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनका को आदर देने के लिए, हर एक व्यक्ति को ये मन में रहता है संगठन में मैं हूं तो मेरी भी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने तो बहुत तरह के कार्ड दिए, अभी आधार कार्ड, राशन कार्ड, फलाना कार्ड। तो अभी हमने पहली बार अपने कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित रूप से बहुत योजना पूर्वक, बहुत जो है सोच विचार करके ये सेवा प्रोत्साहन कार्ड सभी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे कि सभी कार्यकर्ता अपने भीतर गौरव की अनुभूति करें और संस्थान के अंदर वो जहां पर भी चिकित्सालय और आरोग्य केंद्रों पर जाते हैं तो आदमी के एक मन में रहता है मेरी भी चलती है ना, मेरी भी कहीं जो है मेरा भी कहीं गौरव होता है, मेरे, ये खाली एक व्यक्ति के भीतर एक भावना होती है। तो ये सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को, सक्रिय कार्यकर्ता से मतलब वो कार्यकर्ता जो नियमित योग की सेवा में लगे, अथवा समितियों के निर्माण, प्रशिक्षण, निरीक्षण के काम में लगे, अथवा घर घर जाने वाले अभियान में जो कम से कम 1 महीने सेवा देंगे, उनको ये सेवा प्रोत्साहन कार्ड मिलेगा। फिर सारे कार्यकर्ताओं को जो है एक यहां से ड्रेस कोड दे रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को एक ऐसा ही अंग वस्त्र मिलेगा। और इस अंग वस्त्र में एक तरफ भारत स्वाभिमान, दूसरी तरफ स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत लिखा हुआ होगा। वो अभी ये तो दिल्ली की समिति ने पहले छपवा रखी थी। एक अंग वस्त्र सारी समितियों को मिलेगा, वो छप करके एक एक जिले में 10,000 से लेकर के 50,000 तक जितनी आवश्यकता होगी उतना दिया जाएगा सब जिले में। प्रत्येक जिले में टी शर्ट दी जाएंगी। टी शर्ट को आधे से भी कम मूल्य पर दिया जाएगा। उसको मुफ्त में देने में दिक्कत ये होती है, फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आधे से भी कम मूल्य में टी शर्ट दी जाएगी। उसका उद्देश्य ये होगा जो सेवा कर रहे हैं, सेवा आदमी जब करता है तो अपना तन मन जीवन लगाता है, उसके लिए एक गौरव दिया जाता है इस संगठन की ओर से। तो सभी कार्यकर्ताओं को टी शर्ट दी जाएगी। सभी कार्यकर्ताओं को ये जो झोला है ये शिक्षकों के लिए अलग और कार्यकर्ताओं के लिए अलग। शिक्षकों को हमने ऊंची श्रेणी में रखा है क्योंकि आज जो भी सक्रिय कार्यकर्ता के लिए और शिक्षक के लिए ये झोला सबको दिया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है इसके अंदर एक ट्रैक सूट या एक कुर्ता पजामा माताओं बहनों के लिए और भाइयों के लिए भी वो एक अलग उनको गौरव देने के लिए एक इसमें रुद्राक्ष की माला अतिरिक्त रूप से दी जा रही है। और इसके बाद ये तो अभी तक का है, अभी तो प्रारंभिक रूप से योग शिक्षकों का और सक्रिय कार्यकर्ताओं का चयन हो रहा है और ये कसौटी होगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। इस बार योग महोत्सव और धर्म युद्ध 2014 जो इस कसौटी में पूरी प्रामाणिकता से सेवा करेंगे। पहली बार किसी आध्यात्मिक संस्था द्वारा, चाहे वो 50,000 या 1 लाख ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को सबको रजत पत्र दिया जाएगा सम्मान में। ये सभी अभी तो जिला समितियों को दे रहे, बाद में इंडिविजुअल देंगे एक एक शिक्षक को। जैसे कहीं कोई सम्मान मिलता है तो उसको व्यक्ति जो है ना हमेशा के लिए उसको जस संजो के रखता है, उसको एक यादगार के रूप में रखता है। पहले किसी को कांस्य पत्र और ताम्र पत्र मिल जाते थे ना, तो पुराने जमाने के आदमी दादे परदादे के घर में रखे होंगे। भाई ये भी, ये चांदी वाला भी ऐसा ही है और ये 100% शुद्ध चांदी का है। ये ऐसे नहीं कि खाली चांदी की पॉलिश करवा दी हो। हाँ, तो ये चांदी का सम्मान पत्र ये उन प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को जो है इस बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। अभी सभी कार्यकर्ताओं को, ये योग शिक्षकों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी इस समय भी, फिर अब जैसे आप कार्य के लिए निकलोगे और कार्य के लिए निकलते समय ये जब झोला आपके उसमें रहेगा, जब आप इस तरह से झोला लगा करके और जो है ऊपर से ये अंगवस्त्र लगा करके, है ना, और ऊपर से बैच लगा करके जब आप निकलेंगे, है, तो
बैस लग गया, इधर से ये अंगवस्त्र लग गया, झोला लग गया, इसमें सारे प्रचार की सामग्री है। और जब घर घर जाकर के प्रचार करोगे तो सारे देश में ऐसा लगेगा भाई संगठन तो केवल भारत स्वाभिमान ही है। और इतना ही नहीं, फिर घर घर जाकर के लोगों से पूछ करके स्टिकर लगाना उसके, और घर में झंडा, चारों तरफ ऐसा वातावरण बनेगा, ये घर घर के ऊपर भारत स्वाभिमान के झंडे। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी का झंडा लगाने में व्यक्ति बहुत गौरव की अनुभूति नहीं करता है। भारत स्वाभिमान ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होगा। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, देश का सेवा और सम्मान स्वाभिमान का झंडा ऊंचा रहेगा। पूरे देश में ऐसा वातावरण बनेगा कि हम चुनाव न लड़ करके भी जिसको हम चाहेंगे वही एमपी बनेगा, वही देश का पीएम बनेगा। ऐसा पूरा वातावरण बनेगा। तो 3 चरणों में काम करना है। पहले चरण में प्रत्येक जिले में कार्यालय की स्थापना करनी है। प्रत्येक जिले में क्या करना है? प्रत्येक जिले में कार्यालय की स्थापना करनी है आपको, और उसके लिए कार्यालय प्रभारी की नियुक्ति करनी है आपको। यह काम तो जाते ही करना है, हा? यह काम तो आपको जाते ही शुरू कर देना है। कार्यालय प्रभारी की नियुक्ति, कार्यालय तय करना है। क्योंकि अभी तक बहुत जगहों पर कार्य ऐसा हो रहा है कि कार्यालय किसी कार्यकर्ता ने अपने घर में खोला हुआ है। अब व्यवस्थित रूप से यदि हमारा कोई सक्रिय कार्यकर्ता, इस अनुष्ठान के प्रति श्रद्धा रखने वाला कोई समर्पित कार्यकर्ता अपना ऑफिस भी देना चाहेगा, तो व्यवस्थित रूप से ऑफिस होगा, उसके ऊपर एक ही जैसा पूरे देश में साइन बोर्ड होगा। और उसके लिए एक सेवा सहयोग संगठन से भी दिया जाएगा। 3 जगह से मैं सहयोग लेगा, स्वयं से, संगठन से और समाज से। और आपको इतना सहयोग मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आपको एक एक जिले में जिला कार्यालय, जिला प्रभारी की नियुक्ति, और फिर समितियों को इतना मजबूत बनाना है। जिला और तहसील स्तर पर तो हमारी समितियां मजबूत हैं, उसको आगे प्रखंड, वार्ड, गांव और बूथ स्तर पर भी समितियों का निर्माण, प्रशिक्षण, निरीक्षण, ये 3 शब्द मैं इसलिए एक साथ कह रहा हूं। कई जगह समिति बन जाती है तो उसका प्रशिक्षण नहीं हो पाता, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है तो फिर निरीक्षण नहीं हो पाता है। कंटिन्यूस ये तीनों काम करने की जरूरत है, और ये लगातार ये प्रोसीजर जारी रहेगा। तो इन माना कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ठंड के कारण से कुछ योग की कक्षाएं कम हो जाती हैं, लेकिन फरवरी के अंत में तो फिर कक्षाएं बढ़ जाती हैं, और मार्च में तो फिर मौसम बहुत सुहाना हो जाता है, और मार्च अप्रैल में फिर तो इतिहास बनाना ही है। तो सबसे पहले आप कार्यालय की स्थापना, कार्यालय प्रभारी की नियुक्ति, उसके लिए संगठन की ओर से भी आपको सेवा सहयोग दिया जाएगा, और ये सेवा प्रोत्साहन कार्ड दिए जाएंगे। सब प्रकार के एक ड्रेस कोड सबको उपलब्ध कराया जाएगा, और इसमें टी-शर्ट एक एक जिले में जितनी आवश्यकता होगी, जितने सक्रिय कार्यकर्ता होंगे, 1000 से लेकर के 2, 4, 5, 10,000 भी कार्यकर्ता होंगे, तो सबको संगठन की ओर से, मुख्यालय की ओर से सबको ये टी-शर्ट से लेकर के और ये झोले से लेकर के सारी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। और चारों तरफ ऐसा वातावरण बनेगा, जैसे जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च महीना आता जाएगा, और मार्च महीने में जब घर घर जाकर के अभियान शुरू करेंगे कार्यकर्ता, अप्रैल में घर घर जाकर के अभियान, ऊपर से तो एक वातावरण बनेगा योग महोत्सव के बाद पूरे देश में, और उस योग और अध्यात्म के वातावरण में चारों तरफ देश में एक परिवर्तन की ऐसी बयार बहेगी कि अब जो सपना था महर्षि दयानंद का, जो सपना था स्वामी विवेकानंद का, जो सपना था चंद्रशेखर आजाद, रुस्तदेव भगत सिंह का, जो सपना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का, अपने वीर वीरांगना और ऋषि ऋषिकाओं के सपनों को हम पूरा करेंगे और भारत को ऋषियों का देश बनाएंगे। एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, धर्मनिष्ठ, पुरुषार्थनिष्ठ, परम वैभवशाली राष्ट्र जो पूरे विश्व का आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से नेतृत्व करे, ऐसा भारत अपने को बनाना है। ये छोटा काम नहीं, और इस काम के लिए जो नेतृत्व की भूमिका में, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखो भैया, कोई बड़ा दायित्व मिलता है ना तो बोझ नहीं होता है, बड़ा दायित्व तो भगवान के अनुग्रह से मिलता है। आपके ऊपर प्रांत का, जिले का, तहसील का, फिर आगे नीचे कार्यकर्ताओं पर प्रखंड, वार्ड, ग्राम या बूथ का जो भी दायित्व है, उस दायित्व को
गौरव से स्वीकार करके और उसको प्रामाणिकता से निभाना है अपने को। दूसरों के बारे में अपने को सोचना ही नहीं। क्या सोचना दूसरों के बारे में? अपने को खुद पर विश्वास होना चाहिए, धर्म पर, सत्य पर, न्याय पर भरोसा होना चाहिए, भगवान पर भरोसा होना चाहिए, और उसकी व्यवस्था में हम भरोसा करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे कहीं नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई परेशानी आने वाली है। अब मैं ये जो आपको ये तो पूरा एक स्वरूप बताया, योजना पूर्वक रणनीति पूर्वक काम करना पड़ेगा। तो 3 चरण जो है तय किए गए, उसके बाद